स्टूडेंट, चैप्टर 4 में हमने जो मेंडल का रूल है उसमें दो रूल पढ़े हैं। इसके 3 रूल हैं। आज हम तीसरा रूल पढ़ेंगे, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस नियम में मेंडल ने क्या बताया है? इन्होंने बताया है इसके पहले जो 2 रूल हैं उसमें इन्होंने क्या बताया है? एक लक्षण को लेकर क्रॉस करवाया, लेकिन इस नियम में इन्होंने 2 लक्षण को लेकर क्रॉस करवाया है। और इस रूल में जो 2 लक्षण को जब क्रॉस करवाया जाता है तब उसके जो लक्षण होते हैं पहली पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन के जो क्वालिटीज़ हैं वो सेकंड जनरेशन की क्वालिटीज़ में जो है पॉजिटिविटी नहीं दिखाएंगी, यानी कि प्रभावी नहीं होंगी। तो चलिए देखते हैं। पहली पीढ़ी में इन्होंने क्या किया कि जो एग सेल है वो डबल आर यानी कि डबल कैपिटल आर और डबल कैपिटल वाई है, और जो पॉलन ग्रेन है वो डबल स्मॉल आर डबल स्मॉल वाई है। तो इसका क्रॉस करवाया तो इनको जो लक्षण मिले यहाँ पे क्या मिले? कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इन्होंने इसका फिर इन्हीं दोनों का आपस में क्रॉस करवा दिया। यहाँ पे इसमें देखते हैं चार्ट को। तो इसमें क्या था? जो 9 पुष्प यानी कि 9 पौधे पुष्प जो मिले वो किस प्रकार के थे? राउंड एंड येलो। और 3 किस प्रकार के थे? राउंड एंड ग्रीन। और 3 किस प्रकार थे? रिंकल्ड एंड येलो। और एक जो पुष्प है वो क्या है? केवल और केवल रिंकल्ड और ग्रीन है। इसमें कलर डिफरेंट हो गया है। तो चलिए इसका करते हैं। यहाँ पे देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यही चीज़ यहाँ लिख दी गई है। कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अब इन्हीं दोनों का जो है क्रॉस करवाया जाएगा। सारा खेल यही है। देखो इसका इससे क्रॉस करवाया गया डबल कैपिटल आर डबल कैपिटल वाई से डबल कैपिटल आर डबल कैपिटल वाई मिल गया हमको। अब फिर इसी का उठा के इससे क्रॉस करवा दिया गया। तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर दोनों जगह है, दोनों कैपिटल आर हो गए। अरे क्या करना है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ लिख देनी है, बात खत्म, सारा मैटर ही खत्म। अब देखो इसका क्रॉस इससे, फिर यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई है, स्मॉल आर, फिर ये स्मॉल आर कैपिटल आर यहाँ है, कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर है, फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई, फिर इसका करवाया गया इससे। तो यहाँ पे कैपिटल आर है, कैपिटल आर लिखा गया, स्मॉल आर है, स्मॉल लिखा गया, स्मॉल कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई। अब दूसरे में देखो, फिर इसका जो है इससे करवाया गया। तो कैपिटल आर हो गया, फिर कैपिटल आर, फिर यहाँ पे फिर आर, यहाँ दोनों जगह आर है तो 2 बार आर लिखा जाएगा ना, यानी कि इससे जब क्रॉस हो रहा है तो 1 इंटू 1 करो 1 आएगा, यानी कि आर का आर से क्रॉस करवाएगा तो डबल आर हो गया। ये आर दोनों लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई लिखा गया, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई लिखा गया। फिर इससे करवाया गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इससे करवाया गया कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। फिर इसका जो है इससे करवाया गया कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका इससे करवाया गया स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर है, स्मॉल आर लिखा गया, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई, ठीक है। फिर इसका इससे करवाया गया तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका जो है फिर इससे करवाया गया। तो यहाँ पे स्मॉल आर है, दोनों स्मॉल आर लिखा गया, कैपिटल दोनों वाई हैं, कैपिटल दोनों वाई लिख दिया गया। फिर यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल वाई का स्मॉल आर और स्मॉल वाई से करवाया गया। तो यहाँ पे स्मॉल आर दोनों है, स्मॉल आर दोनों हो गए। यहाँ पे कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई हो गया, और यहाँ पे स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई हो गया। अब स्मॉल आर स्मॉल वाई का स्मॉल आर कैपिटल आर से और वाई स्मॉल वाई का कैपिटल वाई से। तो यहाँ आर है, आर लिखा गया, यहाँ कैपिटल आर है, कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल वाई। यहाँ पे दोनों वाई सेम है, दोनों वाई लिख दी गई। यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल वाई हो गया। और ये जो इकलौता पौधा है इसने अपने अलग लक्षण दिखाए हैं। तो ये दोनों मिल गए स्मॉल डबल आर स्मॉल डबल वाई, ठीक है। ये इसका अनुपात है। इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 9:3:1, यानी कि जो 9 पुष्प होंगे वो जो है होंगे राउंड एंड येलो, 3 क्या होंगे? राउंड एंड ग्रीन, 3 क्या होंगे?
रिंकल्ड एंड येलो, एक केवल एक और एक होगा रिंकल्ड एंड ग्रीन, केवल इसी में कलर डिफरेंट होगा। तो ये जो इसका नियम है ये ख़त्म हो गया, तीसरा स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, मेंडल का तीसरा नियम ख़त्म होता है यहाँ पे। तो इसी प्रकार है चार्ट, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, इन दोनों को लिख देना है भैया, इन दोनों को साथ, फिर 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 इन दोनों को साथ, ऐसे ऐसे ही सबसे क्रॉस करवाना है, इसका फिर 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 इसका, ऐसे ही करना है इसमें, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये इतना है इसमें। अब इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।